अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू जहाँ बहुत अहम है वहीं पे बहुत हसास भी है, क्योंकि इस मौजू का ताल्लुक़ ख़वास के साथ भी है और आवाम के साथ भी है। इसलिए इस मौजू से नफ़ा ख़वास को भी होगा और आवाम को भी होगा, और वो मौजू है तस्बीह। वो मौजू क्या है? तस्बीह। तस्बीह के मुतल्लिक़ 10 बुनियादी बातें हैं, वो हर एक को मालूम होनी चाहिए, चाहे वो आवाम है चाहे वो ख़वास हैं। जो आवाम हैं वो भी तो कल ख़वास में बदलेंगे, वो भी औरादो वज़ाइफ की दुनिया में आएंगे, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात की दुनिया में आएंगे। जब उन्हें ये 10 बुनियादी बातें जो तस्बीह से मुतल्लिक़ा हैं उन्हें मालूम नहीं होंगी, तो अमलियात और रूहानियत की दुनिया में उनके लिए बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। और ये वो गलतियाँ हैं जो आज के दौर में ना तो कोई पकड़ेगा और ना ही कोई इस्लाह करेगा। क्यों? जिन्होंने हमारी इस्लाह करनी है उन्हें खुद ही मालूम नहीं है कि इन गलतियों की वजह से क्या क्या रुकावटें आती हैं। आपके औरादो वज़ाइफ भी ठीक होंगे, आपकी तस्बीहात भी ठीक होंगी, आपका मुजाहिदा, आपकी मेहनत, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तस्बीह के साथ जुड़ी हुई जो गलतियां हैं या तस्बीह के दौरान जो कमियां रह जाएंगी वो आपकी मेहनत को रायगा कर देंगे। आपकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा जब तक आपको बुनियादी 10 बातें तस्बीह के मुतालिक मालूम नहीं है। अब तस्बीहात करना, ज़िक्र अज़कार करना, औरादो वज़ाइफ करना, ये 2 तरह के लोगों का काम है। एक तो है अवाम और एक है ख़वास। अवाम के लिए कोई शराइत नहीं होती अमूमी तौर पे, क्योंकि अवाम को इल्म ही नहीं होता कि तस्बीह क्या है और तस्बीह कैसे की जाती है, या तस्बीह के साथ कौन से इसरार जुड़े हुए हैं, या तस्बीह के कौन कौन से राज हैं। जब तक हम उन राजों को नहीं जानेंगे तो हमें क्या नफ़ा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। तो अवामुन नास को इन बातों का इल्म नहीं होता, इसलिए अवामुन नास जो तस्बीह करती है वो बग़ैर किसी शराइत के करती है। ना उन्हें ये मालूम होता है कि तस्बीह क्या है, तस्बीह कैसे पकड़ी जाती है, तस्बीह कितने दानों वाली होनी चाहिए, तस्बीह किस वक्त करनी चाहिए, तस्बीह किस से पूछ कर करनी चाहिए, और अगर तस्बीह कर ली है तो इसको कहाँ रखना है, तस्बीह के लिए कौन सी खुशबू इस्तेमाल करनी है, ये वगैरह वगैरह। कोई अवाम को इन बुनियादी बातों का इल्म नहीं होता। अगर आपका ताल्लुक़ ख़वास के साथ है, आप औरादो वज़ाइफ करने वाले हैं और आपको भी 10 बुनियादी बातों का इल्म नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि आपके रास्ते में पेचीदगियाँ पैदा होती जाएंगी, आपके लिए रूहानियत और अमलियात के मैदान में मसाइल पैदा होते जाएंगे। और ये मसाइल या ये पेचीदगियाँ इतनी बारीक हैं, इतनी लतीफ़ हैं कि आज के दौर में कोई भी आपकी इस्लाह नहीं करेगा, और ना ही आपके ये बातें जहन में आएंगी कि आप जाकर अपने उस्ताद से, मुर्शद से, हादी से, जिसको भी आपने पकड़ा हुआ है, आप सवाल करें और वो इन सवालों का जवाब दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो पहला बुनियादी सवाल है या बुनियादी बात है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि तस्बीह कहते किसको हैं, कि तस्बीह होती क्या है। इन ये दानों से बनी हुई जो माला है इसको हम तस्बीह क्यों कहते हैं, या लफ्ज़ तस्बीह के क्या मानी हैं। जो लफ्ज़ तस्बीह है उसका महज़ है सब्बाह, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह के लगवी मानी हैं तैरना, फेरना, फिरना, अपने असल मकाम पर कायम रहना, ये तस्बीह के लगवी मानी है। यानी जो चीज़ अपने असल मकाम पर रहती है
फिरती है या तैरती है उसको तस्बीह कहते हैं। और इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, तौसीफ़ करना, अल्लाह की सिफ़ात को बयान करना, इसका नाम है तस्बीह। यानी आप अल्लाह की पाकी को बयान कर रहे हैं, अल्लाह की कोई भी सिफ़त है उसको बयान कर रहे हैं, तो इसका नाम है तस्बीह। और फिर जिस चीज़ पे ये तस्बीह की जाती है, यानी अल्लाह की पाकी को बयान किया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उस चीज़ को भी तस्बीह कहा जाता है। यानी अल्लाह की जो तारीफ़, अल्लाह की जो तौसीफ़ आप बयान कर रहे हैं, अल्लाह की जो पाकी बयान कर रहे हैं, उसकी मुनासबत से जिस चीज़ के ऊपर आप ये कर रहे हैं अमल, उसको तस्बीह कहा जाता है, उसको तस्बीह कहा जाता है। जिस तरह लकड़ के दाने लिए, या आपने छोटे छोटे कंकर ले लिए, ठीक है, या आपने शीशे के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, या खजूर की गुठलियां ले ली, ठीक है, इस तरह कोई और बीज हैं वो आपने ले लिए, जिस तरह हमारे यहाँ भुने हुए चने होते हैं वो ले लिए, या कोई और आपने ऐसी चीज ली जिसको गिना जा सकता है, तो वो भी तस्बीह कहलवाएगी। इस तरह आपने लकड़ के दाने, पत्थर के दाने, प्लास्टिक के दाने, शीशे के दाने लेकर उनको यूं परो लिया और उनके ऊपर अल्लाह की पाकी को बयान किया, अल्लाह की हम्दो सना की, अल्लाह की सिफात का जिक्र किया, तो वो भी तस्बीह कहलवाएगी। जरूरी नहीं है कि इसी को तस्बीह कहा जाए, या जो इस हैयत में होगा उसको तस्बीह कहा जाए। अब आप लकड़ के दानों को यूं परो लेते हैं और इस पर पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रहमानु, या रहीमु, या गफ़ारु, या सत्तारु, या हन्नानु, या मन्नानु, या हमीदु, या मजीदु, यानी कोई भी अल्लाह की सिफत को पुकार रहे हैं तो ये आप तस्बीह कर रहे हैं, ये आप तस्बीह कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह की पाकी को आप बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हम्द को बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह की किबरियाई को बयान कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये सब क्या है? तस्बीह है। और जिस चीज़ के ऊपर आप ये पढ़ेंगे उसको इस मुनासबत से तस्बीह कहा जाएगा। अब आपको ये मालूम हो गया कि तस्बीह क्या है। ये पहली और बुनियादी बात है जो ज़िक्र अस्कार या उरादो वज़ाइफ करने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस माला को हम तस्बीह क्यों कहते हैं, इस माला को हम तस्बीह क्यों कहते हैं। देखिए, इसी तरह की माला मलंगों ने गले में डाली होती है, मलंगों ने गले में डाली होती, उसको तस्बीह आप नहीं कहते, आप माला कहते हैं। इसी तरह की जो माला है या इसी हैयत की जो गानी है वो ख़वातीन ने पहनी होती है, गले में पहनी होती है, छोटी बच्चियों ने पहनी होती है, मोतियों वाली भी पहनी होती है, और पत्थर की होती हैं, खूबसूरत होती हैं। पठान लोग हैं, बलोच लोग हैं, अफ़गानी हैं, वो इस तरह की माला अपने गले में पहनते हैं। हम उसको माला तो कहते हैं, गानी तो कहते हैं, लेकिन उसको तस्बीह नहीं कहते। क्यों? उन दानों के ऊपर अल्लाह की पाकी को बयान नहीं किया गया, उन दानों के ऊपर या उस माला के ऊपर अल्लाह की हम्दो सना नहीं हुई। जिन दानों के ऊपर या जिस माला के ऊपर, जिस गानी के ऊपर अल्लाह की हम्दो सना होगी, अल्लाह की पाकी और किबरियाई को बयान किया जाएगा, अल्लाह की सिफात का जिक्र होगा, उस मुनासबत से वो गानी या वो माला क्या कहलवाएगी? तस्बीह। वो क्या कहलवाएगी? तस्बीह। अब अगला सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि तस्बीह किस चीज़ की बनी हुई होनी चाहिए। तस्बीह लकड़ की होनी चाहिए, पत्थर की होनी चाहिए, या प्लास्टिक की होनी चाहिए, या आज के दौर में वो काउंटर आ गए हैं डिजिटल, वो काउंटर होने चाहिए। कौन सी तस्बीह हम लेंगे तो वो रूहानियत या अमलियात की दुनिया में मुअस्सर होगी। मैंने शुरू में तमहीदन जो 4-5 फ़िक्रे बोले, उनमें मैंने एक फ़िक्रा ये भी बोला कि ये इतना लतीफ़ मौजू है, आप ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे होंगे, ब्लंडर्स कर रहे होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें क्यों आ रही हैं।
तो जब आप उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, पकड़ेंगे ही नहीं, तो इस्लाह कौन करेगा, या इस्लाह किससे जाकर करवाएंगे? क्यों? जिन्होंने इस्लाह करनी है उन्होंने कभी आज तक इन मौज़ूआत के ऊपर कलाम नहीं किया। आप यूट्यूब पे जाएं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप टटोलें कि तस्बीह के ऊपर कोई किताब लिखी हुई आपको मिल जाए, तस्बीह के ऊपर कोई किताब लिखी हुई मिल जाए आपको, जहां पे ये सारी बातें जो बुनियादी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ये आपको इकट्ठी मिल जाए। कोई किताब नहीं मिलेगी। हर मौजू के ऊपर कोई ना कोई किताब है, लेकिन जो ही आप अमलियात और रूहानियत की बात करेंगे तो आपको कोई भी मुस्तनद किताब नहीं मिलती, और जो मिलती हैं उनका बहुत ज़्यादा मवाद आज के दौर में काबिले अमल नहीं है। क्यों? वो बगैर उस्ताद के ना समझी जा सकती हैं, तो ना उनके अंदर जो आमाल बताए हैं उन आमाल के ऊपर अमल किया जा सकता है। क्यों? वो आमाल शराइत के बगैर बताए गए। शम्सुल मारफ, ठीक है, वो एक बुनियादी किताब है, उसका एक कंक्रीट रोल है अमलियात की दुनिया में। आप नेट से शम्सुल मारफ को जो है वो डाउनलोड करें या बाजार से खरीद कर लेकर आएं, फिर शाफी ने जो 2.25 साल बयानात किए हैं आपकी आंखें खुल जाएंगी। शम्सुल मारफ के अंदर आपको शराइत नहीं मिलेंगी, आपको हसार का इल्म नहीं होगा या दीगर शराइत का इल्म नहीं होगा, कहीं कोई बात थोड़ी बहुत आ रही है कहीं नहीं आ रही, सारे आमाल जो है कमोपेश शराइत के बगैर बयान किए गए हैं। अब ये शम्सुल मारफ लिखने वालों का कसूर नहीं है, उन्होंने अपने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक किताब लिखी। ये बदबख्ती बाद में आने वालों की है कि उन्होंने उस किताब को अपडेट नहीं किया। ये कुरान और हदीस तो नहीं है कि भाई बस आ गया अब उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक इल्म है, इस इल्म ने अर्तकाई मनाज़िल तय करने हैं। वक्त के साथ साथ इसमें तगय्युर भी आना है, तजुर्बे और मुशाहदे की वजह से तगय्युर भी आना है, हालात और वाक़यात की वजह से तगय्युर भी आना है। तो जो कमियां उसके अंदर होंगी वो वक्त के जो लोग होंगे वो उन कमियों को दूर करने के पाबंद होंगे, लेकिन हमने कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जिस तरह शम्सुल मारफ लिखी गई आज उसी तरह चली आ रही है, वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट बुक है और आज भी है। लेकिन मैंने क्या बताया है कि आप शम्सुल मारफ ले आएं, और अगर आपके पास कोई मुर्शद हादी नहीं है तो आप वहां से देखकर एक छोटा सा अमल भी करोगे तो टंगे नहीं टुंगे जाओगे। इतनी मुस्तनद और इतनी जामे किताब होने के बावजूद आज आप हादी मुर्शद और उस्ताद के बगैर उस किताब से नफा नहीं उठा सकते। हाँ, रसाले से दिन रात आप उठा सकते, और अगर ना समझ आए या पढ़ने की फुर्सत ना मिले, इंसान है, मजबूर होता है, बीमार होता है, हालत सफ़र में होता है, घर में काम काज होते हैं, कारोबार होता है, तबीयत नहीं करती पढ़ने को, मसला ही कोई नहीं है। रात को पानी में भिगोएं, सुबह रसाला निकाल के किसी पाक जगह पे दफन कर देना, ज़मीन में दबा देना, पानी घुट घुट पियो, जड़ा बच जाए महल्ले वाले में पिलाओ, तो तब भी फैज़ जारी हो जाएगा। क्योंकि उनका दावा है कि इतने बांटो तो ये होगा, इतने बांटो तो ये होगा। आज तक हमने दुनिया में ये बात किसी की नहीं सुनी कि इतने किताबें बांटोगे तो ये मसला हल हो जाएगा, इतना इल्म आ जाएगा, इतना फैज़ मिल जाएगा। ये वाहिद रसाला है कि जिसकी तादाद को बांटा जाए 2 दर्जन, दर्जन, 100, 200, 500 तो मसाइल हल होते हैं, मसले हल हो जाते। यानी आपको शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप 500 रसाला बांटें, हर महीने इंशाल्लाह 5 बच्चे इकट्ठे ही मिलेंगे। क्यों? कोई मिलेगी ऐसी माशाल्लाह कि पीछे ही 5 लेके आएगी। तो इसलिए अल्लाह मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इतनी बारीक बातें हैं कि इंसान गलतियां कर रहा होता है लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं और इस गलती की वजह से क्या पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। अब अगली बुनियादी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि तस्बीह लकड़ की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है, और आज के दौर में वो काउंटर्स भी हो सकते हैं। अब अमलियात और रूहानियत की दुनिया में अगर आप आगे हैं, अगर तो हैं आप अवामुन्नास, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस
पोली पोली ढोल की बजती, देखते जाओ शाफी बजाता कैसे है और आप एंजॉय करो। बस आपके लिए मालूमात है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवाम के लिए रायत होती है। अगर आप वज़ाइफ करते हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या अपने किसी मुर्शिद और हादी के साथ जुड़े हुए हैं, आप कोई अमल करते हैं, क्यों? जब तक आप कोई अमल नहीं करते आप आमिल नहीं है। तो अमल के लिए ज़कात देनी पड़ती है। तो जिस अमल की ज़कात नहीं है, अमलियात की दुनिया में वो अमल नहीं कहलवाता। जिस अमल की आपने ज़कात नहीं दी, अमलियात की दुनिया में वो अमल नहीं कहलवाता, वो जिक्र अमल नहीं बनता। तो जिसने आमाल की ज़कात नहीं दी वो आमिल नहीं कहलवाता। तो जो आमिल नहीं है उसका रूहानियत और अमलियात की दुनिया में कोई वजूद नहीं है। क्यों? जो आमिल नहीं है कामिल कैसे बन जाएगा? अगर आप औरादो वज़ाइफ करते हैं और आप रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं, तो फिर आपको बुनियादी बात मालूम होनी चाहिए कि तस्बीह किस चीज़ की बनी होनी चाहिए। इंसान किस चीज़ से बना है? खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खनकती हुई मट्टी से बनाया है। तो हमारा जो माखज़ है, हमारा जो खमीर है, वो क्या है? मट्टी। तो वो चीज जो मट्टी से बनी है उसकी कंपैटिबिलिटी हमारे साथ सबसे ज्यादा होगी। हम प्लास्टिक के बने हैं। आज वजीफे पढ़ने वाले आमिल और आदो वज़ाइफ करने वाली हैं माइयां किस पे वजीफे कर रही हैं? चाइना की जो प्लास्टिक की तस्वीरें आती हैं, इसी तरह जो काउंटर्स आते हैं उनके ऊपर वजीफे किए जा रहे हैं, जो कि हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते। आज हम बात क्या कर रहे हैं? इसरार की। जितने आप हसास होंगे, जितने आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है, जितना आपका इल्म होगा, आपको मालूमात होगी, उतना आपको नफ़ा ज़्यादा होगा। जब आप बारीक बारीक बातों का भी ख्याल रखेंगे अमलियात और रूहानियत की दुनिया में, तो आपको नफ़ा उतना ज़्यादा होगा। मैं कुछ शरीयत का मसला बयान नहीं कर रहा कि भाई लकड़ की तस्बीह पे नहीं पढ़ा जा सकता, हड्डी की तस्बीह पे नहीं पढ़ा जा सकता, शीशे की तस्बीह पे क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। भाई शरीयत का मसला हम बयान नहीं कर रहे। जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इनका ताल्लुक तजर्बे और मुशाहदे के साथ है कि जब ये एहतियातें आप करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा रूहानियत मिलेगी। तो मैंने आपको दलील क्या दी है कि इंसान प्लास्टिक से बना है, इंसान मट्टी से बना है। तो वो चीज़ जो मट्टी से निकली है, वो चीज़ जो मट्टी से निकली है, जब उसको आप गानी में बदलेंगे, तस्बीह में बदलेंगे, फिर उस तस्बीह के ऊपर अल्लाह का जिक्र करेंगे, कोई विर्द वजीफा करेंगे, जो नफ़ा उससे होगा वो नफ़ा प्लास्टिक से होने वाला नहीं है। कहना ये चाह रहा हूं। अब ये जो तस्बीहें बाजार में मिलती हैं, जो अमूमी तौर पे घरों में होती हैं, ये एक्रिलिक की होती हैं, मुख्तलिफ रंग उसके होते हैं, एक्रिलिक होता है। प्लास्टिक उसको आप आजकल कह सकते हैं, ठीक है, जिस तरह काउंटर होता है वो भी प्लास्टिक होता है। अब उसकी केमिस्ट्री और हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करती, इसलिए प्लास्टिक की जो कंपैटिबिलिटी है वो हमारे साथ नहीं है। अगर आप तस्बीह इस्तेमाल करते हैं पत्थर की, तो पत्थर कहां से निकला है? मट्टी से। अगर आप तस्बीह इस्तेमाल करते हैं लकड़ की, तो लकड़ कहां से निकली है? मट्टी से। तो पत्थर और लकड़, इनसे जो गानियां बनेंगी, उन गानियों के ऊपर, उन माला के ऊपर जब अल्लाह की किबरियाई को बयान करोगे, अल्लाह की पाकी को बयान करोगे, अल्लाह की हम्दो सना करोगे, वो किस में बदल जाएंगी? तस्बीह में। तो ये तस्बीहां अब हमारी केमिस्ट्री के साथ मैच करती हैं। इनसे जो एनर्जी पैदा होगी वो एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मैच करती है। इस तस्बीह का जो मजाज है, इसका मजाज हमारे मजाज के साथ मैच करता है। प्लास्टिक का मजाज हमारे साथ नहीं मिलेगा। क्यों? हम बने हैं मट्टी से। तो ये मेरे हाथ में लकड़ है, ये क्या है? मट्टी है। और अगर आपने तस्बीह ले ली पत्थर की, तो वो भी क्या है? मट्टी है। तो यूं अगर आप अमलियात और रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं और आप लकड़ या पत्थर की तस्बीह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको नफ़ा होगा।
सबसे ज्यादा नफा होगा। अब आगे जाके लकड़ कौन सी होनी चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, क्यों, लकड़ भी कई तरह की है और पत्थर भी कई तरह के हैं। अब इन बातों का फैसला मैं नहीं करूंगा, इन बातों का फैसला आपका उस्ताद करेगा, मुर्शद करेगा, और उससे भी बढ़कर इन बातों का फैसला आपका अमल करेगा कि आप अमल इस माला के ऊपर, गानी के ऊपर कौन सा करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पत्थर की तस्बीह ले लेते हैं, ठीक है, और पत्थर की तस्बीह में आप पत्थर लेते हैं अकीक का। कौन सा, अकीक का। अब आपने अकीक ले लिया और उधर से आपने अमल शुरू कर दिया, या रहमानु या रहीम। तो जो रखिएगा, पत्थर कौन सा ले लिया, अकीक, और अमल कौन सा शुरू कर दिया, या रहमानु या रहीम। अब या रहमानु या रहीम ये जिक्र जमाली है, इसकी तासीर जमाली है। जो पत्थर आपने अकीक लिया उसकी तासीर भी जमाली है। अब आपके अंदर जमाल इतना आ जाएगा कि आप बिल्कुल ना कन्न च पाए रड़कोगे तो ना नक च पाए रड़कोगे, यानी बिल्कुल आप मट्टी के साथ मट्टी ही हो जाओगे, मिट जाओगे, मिट जाओगे। तो जो मिट जाता है आज के दौर में उसे कोई जीने नहीं देता। अल्लाह के हाथ तो वो बड़ा कीमती हो जाता है, लेकिन दुनिया फिर उसे जीने नहीं देती। यानी अगर आपने अकीक की तस्बीह ली, उसके ऊपर जिक्र किया, जिक्र जमाली, जिस तरह मैंने एक मिसाल दी, या रहमानु या रहीमु ये जिक्र जमाली है, या गफारू या सतारू जिक्र जमाली है, या हमीदु या मजीदु ये जिक्र जमाली है। इस तरह का कोई जिक्र आपने किया उस तस्बीह के ऊपर, उस तस्बीह के ऊपर, तो आपके अंदर जमाल का गलबा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जमाल का गलबा हो जाएगा। अब होता क्या है, आप जिक्र करते हैं या मुमीतु, जिक्र जलाली है, आप जिक्र करते हैं या जब्बारू या कहारू, जिक्र जलाली है, आप पढ़ते हैं सूरह लहब, ठीक है, आप पढ़ें सूरह जिलजाल, आप पढ़ें आखिरी दो कुल, या आप पढ़ें चौथा कुल, कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है, आप पढ़ें सूरह बुरूज। समझ आ गई बात। यानी इस तरह के जो जिक्र जलाली हैं, जब आप वो करेंगे और आप इस्तेमाल करेंगे पत्थर की तस्बीह, और पत्थर की तस्बीह में आप अकीक के दानों की तस्बीह या पत्थरों की तस्बीह बनाएंगे, तो आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट जो जलाल के है वो नहीं आएंगे। आपकी रूह भी मुतहम्मिल रहेगी और आप बदनी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, क्योंकि जो अकीक के दाने हैं, जब आप हाथ में यूं उनको फेरेंगे, पकड़ेंगे, आपके हाथों के साथ वो मस करेंगे, आपके बदन के साथ मस करेंगे, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी असरे बद हैं वज़ाइफ के, जितने भी जलाली असरात हैं, आज की जुबान में साइंटिफिकली इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जितनी भी होंगी वो अकीक अपने अंदर जज्ब कर लेता है, अकीक अपने अंदर जज्ब कर लेता है, नेगेटिव एनर्जी को अकीक अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनके लिए क्या एडवाइस हमारी शरीयत करती है, अकीक। जब सहाबी रसूल बारगे रसालत में हाजिर हुए, गुस्से की शिकायत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक एडवाइस किया कि आप अकीक पहनो, यानी पत्थर अकीक पहनो। तो जब आप कोई जिक्र जलाली करते हैं और आपका उस्ताद वाकई उस्ताद है, कामिल है, करनी वाला है, शऊर वाला है, नजर वाला है, तो वो आपको कहेगा कि अगर तेरी जेब गुंजाइश देती है, तूने या जबारू या कहारू पढ़ना है, या मुमीतु पढ़ना है, या मुजिल्लु पढ़ना है, या मुंतकिमु पढ़ना है, इस तरह के जलाली अज़कार करने हैं। सूरह लह पढ़नी है, सूरह जिलजाल पढ़नी है, ठीक है, आखिरी दो कुल पढ़ने हैं, चौथा कुल पढ़ना है, सूरह बुरूज पढ़नी है, सूरह तारक पढ़नी है, ठीक है। इस तरह के जलाली अज़कार जब आपने करने हैं और तेरी माली हैसियत है कि तू पत्थर की तस्बीह या माला खरीद सकता है, तो अकीक की तस्बीह इस्तेमाल करो।
वो तस्बीह आपको डगमगाने नहीं देगी। जो ही एनर्जी ज्यादा होगी वो तस्बीह अपने अंदर, वो पत्थर अपने अंदर जज्ब करता जाएगा। जो माहौल के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो अकीक अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जो आपके बदन के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो भी अकीक अपने अंदर जज्ब कर लेता है। देखिए अब ये लक्कड़ की तस्बीह है तो मैं यहां रख देता हूं, थोड़ी देर मैं उठाता हूं तो ये ठंडी हो जाती है एसी की वजह से। इसका क्या मतलब है कि जो कूलिंग है वो इसके अंदर जज्ब हो रही है, तो पत्थर तो इससे ज्यादा तेजी के साथ करेगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, लक्कड़ बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, जो पत्थर है, शीशा है, लोहा है, स्टील है, वो गुड कंडक्टर में आते हैं और लकड़ किस में आती है, बैड कंडक्टर में। जिस तरह बिजली का कोई काम भी हो तो आप वहां लोहा इस्तेमाल नहीं करते, आप लकड़ के साथ उस तार को ऊंचे नीच करते हैं, छेड़खानी करनी हो या उसको उतारना चढ़ाना हो, जो भी करते हो आप लकड़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होने के बावजूद ये ठंडी हो रही है। तो जब यहां पे अकीक की तस्बीह पड़ी होगी तो जो माहौल के अंदर एनर्जी है वो फौरन उसको क्या करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। तो माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो अकीक की तस्बीह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरह जब आप यूं अपने हाथों में पकड़ेंगे, पढ़ेंगे, मस करेंगे तो जितनी आपके बदन के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी है वो अकीक के अंदर चली जाएगी। आपको कोई उतारे करने की जरूरत नहीं। एक तस्बीह अकीक के दानों की अगर आप ले आते हैं, आपके ऊपर जितना भी जादू है, थोड़ा बहुत जो रूटीन का आप घर में जिक्र करेंगे, तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं या और कोई किसी ने जिक्र बताया हुआ छोटा मोटा अमल है, वो आप अकीक की तस्बीह पे करते रहेंगे तो रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह के जिक्र से एनर्जी बर्नआउट भी होती रहेगी और बकिया जो रह जाएगी वो मस करने की वजह से उसी तस्बीह के अंदर एब्जॉर्ब भी होती जाएगी, यानी वो नेगेटिविटी खत्म करने का जरिया। तो ये बात मैंने नहीं तय करनी, ये बात आपके उस्ताद ने तय करनी है कि वो आपको कौन सा अमल करवा रहा है और आपकी माली हैसियत क्या है। क्यों, अकीक की तस्बीह महंगी है, अब हर बंदा तो नहीं खरीद सकता, इसलिए अकीक की तस्बीह हर अमल के लिए जरूरी भी नहीं होती। किसी अमल के लिए कोई और पत्थर होगा, किसी अमल के लिए कोई और पत्थर होगा। मैंने तो एक महज मिसाल दी है। जबकि लक्कड़ की जो तस्बीह है वो भी कई तरह की है, वो भी कई तरह की है, लेकिन लक्कड़ की तस्बीह जिक्र जलाली के लिए भी चलेगी, लक्कड़ की तस्बीह जिक्र जमाली के लिए भी चलेगी। इसका नफा यह है क्योंकि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा है लक्कड़ की। हां, लक्कड़ में अगर जैतून की लकड़ मिल जाती है, संदल की लकड़ मिल जाती है तो वो बहुत ही आला है। यानी संदल की बनी हुई तस्बीह आपको मिल जाती है तो वो बहुत ही आला है। इस तरह हड्डी है तो ऊंट की हड्डी की बनी हुई तस्बीह अगर आप ले लेते हैं तो जिस तरह अकीक की बनी हुई माला नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है, इसी तरह ऊंट की हड्डी से जो तस्बीह बनती है वो भी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। उससे आगे अगर आप अजवा खजूर की गुठलियों से तस्बीह बना लेते हैं तो वो भी अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। अब सारी कहानी समझ आ गई। तो इसका इन्हिसार आपके ऊपर है, इसका इन्हिसार उन आमाल के ऊपर है जो आपने आमाल उस माला के ऊपर, उस गानी के ऊपर करनी है। इसका इन्हिसार आपके उस्ताद के ऊपर है कि उसने आपको क्या तजवीज़ किया है। मैंने सिर्फ आपको मालूमात देनी है, आपको इसरार समझाने हैं। जिस तरह अमल का इंतखाब करते हुए आपको बहुत एहतियात बरतना पड़ती है, इसी तरह तस्बीह का इंतखाब करते हुए भी आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। तस्बीह का इंतखाब ठीक होगा, अमल का इंतखाब ठीक होगा, करवाने वाला कामिल होगा तो तकदीर में अगर नाकामी लिखी है वो अलग बात है, अब हालात आपको नाकाम नहीं कर सकते। तो अल्लाह, हम जब तकाजे ही पूरे नहीं करते तो हमारी नाकामी फिर यकीनी हो जाती है, इसलिए उम्मत जो है वो बर्बाद होती जा रही है। तो यूं तस्बीह किसी भी चीज़ की, माला या गानी किसी भी चीज़ की बनी हुई हो सकती है। जब उसके ऊपर आप अल्लाह की पाकी को, अल्लाह की हम्द को, अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की सिफात को बयान करेंगे तो वो गानी, वो माला, ठीक है, तस्बीह में बदल जाएगी, वो कहलवाएगी तस्बीह। ठीक है, और ये माला पत्थर की भी हो सकती है,
प्लास्टिक की भी हो सकती है, हड्डी की भी हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है और लकड़ की भी हो सकती है। मैंने सिर्फ बात की है दो की, लकड़ और पत्थर। लकड़ भी कई तरह की है और पत्थर भी कई तरह के। हां, लकड़ कोई भी हो तमाम अज़कार के लिए चलेगी, तमाम अज़कार के लिए चलेगी। इसी तरह पत्थर अकीक हो तमाम अज़कार के लिए चलेगा। आप पत्थर ले लेते हैं मरजान, पत्थर ले लेते हैं याकूत, वो तमाम वज़ाइफ के लिए नहीं चलेगा, उसका स्कोप बहुत महदूद हो जाएगा। वो अगर आप किसी से पूछे बगैर तस्वीर बनाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप 8-10 लाख रुपए की तस्वीर बना लेते हैं, ठीक है, याकूत की, और आप पढ़ना शुरू कर देते हो, अगर उसका मजाज आपके मजाज के साथ ना मिला, फिर उसके ऊपर जो अमल कर रहे हो उस अमल का मजाज आप दोनों के साथ ना मिला, तो फिर टंगे नहीं और टंगे जाओगे, ऐसे जाओगे जैसे रॉकेट जाता है। तो इसलिए ये फैसला मैंने पहले भी कहा है कि आपने नहीं करना, ये अमल ने करना है, और अमल का फैसला मुर्शिद ने करना है। ये काम करने वाले मुर्शिद के हैं, ये आपके करने वाले काम नहीं है। तो मुर्शिद ये फैसला अमल के मुताबिक करेगा और आपकी हैसियत को देखेगा, आया आप अफोर्ड कर सकते हो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दो कॉमन चीज़ें मैंने बता दी हैं ताकि गरीब अमीर किसी को परेशानी ना हो। अमलियात और रूहानियत की दुनिया में दो तस्वीयाँ या दो तरह की तस्वीयाँ आप या दो तरह की माला या गानियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है लकड़ और दूसरी है पत्थर, तीसरी नहीं है, तीसरी नहीं है। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। जिस तरह मैंने हड्डी की बताई है, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। बाकी आपने अमूमी जिक्र कर रहे हैं, अवामो नास है, तो अवामो नास के क्या कहने, वो जिस पे मर्जी करती रहे और ना भी करे, उन्होंने कौन पूछना लाए। हम तो असूल ज़वाबत की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको लकड़ नहीं मिलती जैतून की या संदल की, तो कोई भी लकड़ होगी वो चलेगी, कोई भी लकड़ होगी वो चलेगी। शर्त यह है कि वो लकड़ कीकर की ना हो, कीकर की ना हो, बस उससे बचना है, ठीक है। कीकर की जो लकड़ होती है उसके साथ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जब कीकर का दरख्त हयात होता है, यानी उसको जब काटा नहीं होता, उसके ऊपर जिन्नात का बसेरा होता है, जिन्नात का बसेरा होता है। खजूर की गुठली की जो तस्बीह होती है बनी हुई, उसके अंदर हेलिंग एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। क्यों? खजूर के दरख्त के ऊपर मुसलमान जिन्नात का बसेरा होता है, फरिश्तों का बसेरा होता है, और खजूर का जो दरख्त है इसकी निस्बत जन्नत के साथ है और कीकर की निस्बत जहन्नुम के साथ है। इसके ऊपर खबीस रूहें, बदरूहें और गैर मुस्लिम शयातीन जिन्नात कीकर के ऊपर होते हैं, झाड़ियों के ऊपर होते हैं। तो जो दरख्त बेरी का है या जो दरख्त खजूर का है, उसके ऊपर मुसलमान जिन्नात और मलाइका होते हैं। तो जो तस्बीह उस लकड़ की बनी होगी वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है, उसके अंदर ऑलरेडी रूहानियत है, ठीक है। जब आप वो तस्बीह पकड़ेंगे तो आपको जमाइयां नहीं आएंगी, बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी खत्म करने का जरिया बनेगी। शर्त यह है हलाल के पैसों से लियो, ये भी शर्त है। तस्बीह खरीदना कमाल नहीं है, हलाल के पैसों से खरीदना सबसे बड़ा कमाल है। चाहे कहने को 100 रुपए की है या कहने को 1000 रुपए की है, पैसा हलाल का हो तो इंशाल्लाह फिर बरकत ही बरकत होती है। तो मुख्तसर ये, अगर आप अमलियात और रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं तो आपने प्लास्टिक की तस्बीह, काउंटर, ठीक है, एक्रिलिक की तस्बीह, इस तरह की तस्बीहें इस्तेमाल नहीं करनी। क्या कह रहा हूं? मुशाहिदा और तजर्बा कर सकते हैं, एहतियातन नहीं करनी। वो नफ़ा नहीं होगा जो आपको होना चाहिए। अगर नफ़ा उठाना है तो तस्बीह लकड़ की इस्तेमाल करोगे, नफ़ा उठाना है तो तस्बीह पत्थर की इस्तेमाल करोगे। अगर आपको इसरार का इल्म नहीं है, लकड़ की इकसाम का इल्म नहीं है, पत्थर की इकसाम का इल्म नहीं है, तो आप चुप करके अकीक की तस्बीह ले लो और चुप करके लकड़ जो भी हाथ आती है उसकी तस्बीह ले लो। सिर्फ मैंने बताया कि वो कीकर की नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी दरख्त हो उसके लकड़ की तस्बीह बनी हुई है तो ठीक है, और अगर खजूर की गुठलियों की बनी हुई है तो फिर तो बहुत ही अच्छी है।
तमाम जलाली और जमाली वज़ाइफ और अज़कार के साथ चलेगी। इसी तरह अकीक की तस्बीह ले लेते हैं, वो तमाम जलाली और जमाली अज़कार के साथ चलेगी। बाकी जो तस्बीहें हैं वो अवामुन नास तो कर सकते हैं, आमिल को वो नफ़ा नहीं देगी। यानी काउंटर हो गया, एक्रिलिक की हो गई, प्लास्टिक की हो गई, किसी हड्डी की हो गई, ये आमिल ने इस्तेमाल नहीं करनी। यानी जो औरादो वज़ाइफ करने वाले हैं वो ये तस्बीहें इस्तेमाल नहीं करें। सवाल नंबर है जी 3, या तीसरी बुनियादी बात जो तस्बीह के साथ जुड़ी है वो ये है कि तस्बीह कितने दानों की होनी चाहिए, 33 या 100, 33 दाने होने चाहिए या 100 दाने होने चाहिए। ये देखें जो मेरे हाथ में तस्बीह होती है ये लकड़ की है और ये 33 दानों की है। तस्बीह अमूमी तौर पे 2 तादाद में बाजार में दस्तयाब होती है, छोटी और बड़ी। छोटी को कहते हैं 33 और बड़ी होती है 100 दानों की। अब इसका इन्हिसार है आपके अमल के ऊपर। किसके ऊपर? अमल के ऊपर। अब आप तस्बीह आप अमल कर रहे हैं छोटा सा, क्या कर रहे हैं? छोटा सा, यानी आपने सूरह यासीन 21 बार पढ़नी है तो आपको 100 दानों की तस्बीह की ज़रूरत नहीं है, वो काम इसी से चल जाएगा। या आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं 21 बार रोज़ाना, वो इससे भी काम चल जाएगा। 33 बार पढ़ रहे हैं, वो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप दुरूद ताज पढ़ रहे हैं रोज़ाना 21 बार, वो इससे भी काम चल जाएगा। तो तस्बीह की जो दानों की तादाद है उसका इन्हिसार होता है कि आप जो अमल कर रहे हैं उस अमल की लेंथ कितनी है, उसकी गिनती कितनी है, उसकी तादाद कितनी है। अमल ही वो छोटा है, यानी आपने कोई अमल कर रहा है वो 10 बार रोज़ाना पढ़ना है, 11 बार रोज़ाना पढ़ना है, 30 बार रोज़ाना पढ़ना है, 27 बार रोज़ाना पढ़ना है, तो फिर बेहतर है कि आप छोटी तस्बीह लें, फिर छोटी तस्बीह लें। और अगर आपका अमल है 100 बार वाला, ठीक है, 100 बार वाला है या 70 बार पढ़ने वाला है या कई 100 बार पढ़ने वाला है, तो फिर आप तस्बीह 100 दानों वाली लेंगे। फिर आप तस्बीह क्या करेंगे? 100 दानों वाली। तो ये बात तय मैं नहीं कर सकता, ये बात तय करेगा कि तस्बीह 33 दानों वाली लेनी है या तस्बीह 100 दानों वाली लेनी है। ये अमल ने तय करना है कि आप जो अमल करने जा रहे हैं उसकी तादाद कितनी है, यानी आपने तकरार कितनी करनी है। मिसाल के तौर पे आप सूरह फलक नास वाला अमल कर रहे हैं, आपने 21 बार पढ़ना है, 21 बार सूरह फलक, 21 बार सूरह नास, तो आपको 100 दानों की जरूरत नहीं। आपका काम जो है ये 33 पे भी चल जाएगा। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये आपने देखना है कि मेरे अमल की तादाद कितनी है। आप 33 वाली भी ले सकते हैं और 100 दानों वाली, 100 दानों वाली तस्बीह भी आप ले सकते हैं। ये हो गए जी 3 सवाल या 3 बातें तस्बीह से जो जुड़ी हुई हैं। चौथी बात बड़ी अहम है, चौथी बात बड़ी अहम है, तस्बीह कैसे पकड़ते हैं और फेरते कैसे हैं। तस्बीह पकड़ते कैसे हैं, फेरते कैसे। अगर आपको आज शाफी की ये बात समझ आ गई तो आपको वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में नाकाम होने की वजह समझ आ जाएगी। ये बहुत बड़ी वजह है। देखें, मैं कई बार लोगों को देखा है, ख़वातीन को भी देखा है कि वो तस्बीह पकड़ी हुई है, कभी किसी उंगली पर रख के कर रहे हैं, कभी किसी उंगली पर रख के कर रहे हैं, कभी इस हाथ में पकड़ के कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ये दाना आगे को ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे कर करके गिरा रहे हैं, करके पढ़ रहे हैं, और कभी पीछे को करके पढ़ रहे हैं। यानी कोई असूल नहीं है। फिर वही बात, अवामुन नास की बात नहीं हो रही। तुम जेड़े काम लगे हो, जेड़े ध्याने लगे हो, जेड़े खेडे पे हो, तुम खेडते रहो। ये बात हो रही है जिन्होंने सीखना है, जो अमलियात और रूहानियत के मुसाफिर हैं या मुसाफिर बनना चाहते हैं, वो सीख कर आएंगे, वो तरबियत लेकर आएंगे। जिस तरह जिक्र का एक तरीका होता है, ऐसे ही तस्बीह करने का भी एक तरीका होता है। पहली बात आप जहन में रख लें कि तस्बीह को कभी भी बाएं हाथ से नहीं किया जाता। कितने लोगों को अब शर्मिंदगी होगी कि हम तो पकड़ते ही बाएं हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 30 से ज़्यादा, यानी मोर देन 30 बयानात हो चुके हैं नेगेटिविटी पे। जब मैंने पहला बयान किया मटके वाला अमल कि अपना बायां हाथ मटके में पानी लेके, किसी कटोरे में पानी लेके उसमें रखना है और इधर दाएं हाथ में तस्बीह लेकर सूरह फलक नास पढ़नी है, उसके ऊपर लोगों का फीडबैक आया है
ਇਹ ਕਿਹੜਾ रॉकेट साइंस हैगी, इधरों बिजली बन रही है तो इधरों निकल रही है, यह किहड़ा चक्कर है। मैंने कहा तुम जरा करके देखना। फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने वो अमल किया और जिन्होंने वो किया है उनसे पूछो फिर क्या हुआ, उनसे पूछो फिर क्या हुआ। उस बयान के अंदर फिर मैंने पूरी साइंस को भी बयान किया, लॉजिकली मैंने जो है वो एक्सप्लेन करने की, वजाहत करने की कोशिश की कि ये जो दायां हाथ है, दाएं जो हमारा तरफ है, इधर लतीफ़ाए रूह है, लतीफ़ाए रूह है। जब हम जिक्र इस तरफ से करते हैं तो वो हमारा जिक्र रूह में सरायत करता है और लतीफ़ाए रूह में आता है, लतीफ़ाए रूह में आता है। ये जो बाएं तरफ है, दायां हाथ हमारा जज्ब करता है, यानी इस तरफ से एनर्जी दाखिल होती है, हीलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, और इधर से नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकलती है अगर इधर से दाखिल हो रही है। इसलिए जादू जब होता है या तो वो बाएं पांव से चढ़ता है या वो बाएं हाथ से जिस्म में दाखिल होता है। तो नेगेटिव एनर्जी इधर से ही दाखिल होती है और इधर से ही निकलती है, इधर से जो है वो हीलिंग एनर्जी दाखिल होती है। जब आप तस्बीह अपने बाएं हाथ से पकड़ के करेंगे तो इधर से तो हीलिंग एनर्जी दाखिल होनी नहीं है, इधर से तो नेगेटिव एनर्जी दाखिल होनी है। तो ये आपकी रूह को नफा नहीं देगा। यानी आप आसान जुबान में समझ लें कि ये दो दरवाजे हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये इन है, ये आउट है। हुण तुसी टकरा इधर मारी जाओ तो मेरा की कसूर है। जिस तरह शीशे का दरवाजा होता है ना, उस पर इन एंड आउट लिखा होता है, लोग धक्का लाई आंदे ने, पढ़ना नहीं कि उत्ते लिखे आए, धक्का लाई आने, कोई धक्का प्रोग्राम कौम है ना तो धक्का लाई आना। इसी तरह ये दरवाजा दाखिल होने का है दायां, और बायां दरवाजा निकलने का। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुबारक काम को दाएं हाथ से करने की तालीम उम्मत को फरमाई है। यानी हर जो अच्छा काम है उसको दाएं हाथ से, तो दाएं तरफ से हीलिंग एनर्जी दाखिल होती है और बाएं से निकलना शुरू हो जाती है। जब कोई हम गलत काम करते हैं तो इसी तरफ से जो है वो नेगेटिव एनर्जी दाखिल होती है। देखिए हम वॉशरूम जाते हैं, इस्तिंजा करते हैं, दाएं हाथ से करने की तालीम है या बाएं हाथ से? अब मुसाफा करना अच्छा काम है, हम बाएं हाथ से करते हैं या दाएं हाथ से करते हैं? अल्लाह बोलो ये हाथ के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है, आप किसी को पैसा बाएं हाथ से देना शुरू कर दो और बाएं हाथ से, आप दुकानदार हैं, आप बाएं हाथ से कैश लो, बाएं हाथ से कैश दो, दिनों में उजड़ जाओगे, आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप बाएं हाथ से कैश लोगे, बाएं हाथ से कैश दोगे, बरकत उठ जाएगी। क्यों? इधर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। हां यहां पे एक बात आ सकती है लोगों के ज़हनों में कि बाज बच्चे जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, बाय बर्थ होते, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसकी बात आप ज़हन में ना लेकर आए या वो सवाल ना लेकर आए, वो उनके बस की बात नहीं होती, वो मामला और तरह का हो जाता है। हज़ारों में कोई एक बच्चा या बच्ची पैदा हो गई, उसका वो लेफ्ट हैंड जो है वो फंक्शनल ज़्यादा है, एक्टिव है, ये नहीं करता, वो फिर लेफ्ट हैंड से जो है वो लिखते हैं। तो आप जब लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से पैसा दोगे, पैसा लोगे, पैसा दोगे, पैसा लोगे, तो क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी उतनी आएगी। अब आप देखो, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कोई खाने की चीज़ दूँ, कोई पर्ची पकड़ाऊँ, फौरन आगे बायां हाथ करेंगे। मुझे खुद गुस्सा भी आता है, शर्मिंदगी भी होती है कि मेरे से उम्र में बड़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कोई बेटियां होती हैं, मुझे टोकना पड़ता है, मैं रोक लेता हूं कि दायां हाथ करो। अल्लाह बोलो आज इस कदर मुसलमान गिर गया है कि ये काम भी पीर को सिखाना पड़ता है कि भाई बायां हाथ आगे करना है या दायां हाथ करना है। यानी इस हद तक हम गिर गए। मुझे समझ नहीं आती कि माँ बाप ने सिर्फ मज़े लेते लेते पैदा कर दिए, तरबियत सारा पीर ने करनी है। फिर कहते हैं जी पीर सिखाते कुछ नहीं है। तुमने 25 साल 30 साल 35 साल औलाद को अपने पास रखा, तुमने क्या सिखाया था? 25 साल का बच्चा हमारे पास आके मुरीद होता है, 45 साल का बंदा हमारे पास आके मुरीद होता है, उस बेचारे को यह नहीं पता कि मैंने मुर्शद के आगे हाथ दायां करना है या बायां करना है। जब बैठूं ये देखें होता है, यानी अगर मैं 50 लोगों को मिल रहा हूं तो कोई चीज दे रहा हूं, ले रहा हूं, हर बंदा बायां हाथ, अमूमी तौर पे बायां हाथ। क्यों? अब सोशल मीडिया पे कमर्शियल देखें जिसमें कोई खाने पीने वाली चीज़ है, ख़ास तौर पर पीने वाली, आपको कोल्ड ड्रिंक बाएं हाथ से, आपके सारे सियासतदान हैं, मैं किसी की ऐप बयान नहीं कर रहा, आपको तहकीक के लिए काम दे रहा हूं, आपके ज़िम्मे काम लगा रहा हूं, आप इनको खाते पीते देखिएगा ये बाएं हाथ से पिएंगे।
ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जितना दुनियादार होगा वो बाएं हाथ से पिएगा। जितने कमर्शियल्स हैं उनके अंदर आप नोट करें वो बाएं हाथ से। टॉक शोज में देखें वो चाय लानती बदबख्त बाएं हाथ से पिएंगे और कौम की इस्लाह कर रहे होते हैं, कौम की इस्लाह कर रहे होते हैं, मुदब्बिर बने हुए हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है हमारे नबी का तरीका क्या है। अगर नबी की नहीं मानते तो साइंस की मान लो। गोरे को तो गुलाम हो, उनके एजेंट हो, तो गोरे की यह बात मान लो कि बाएं हाथ से जब आप कोई भी चीज होल्ड करते हो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। चाय, पानी, दूध जो भी आप बाएं हाथ से पियोगे शैतान साथ दाखिल हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी। इसी तरह तस्बीह जब आप बाएं हाथ से करेंगे, जितनी आपकी अल्लाह के जिक्र से नेगेटिव एनर्जी बर्नआउट होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, वो साथ के साथ ही कैंसिल होती जाएगी। क्यों? जब बायां हाथ इस्तेमाल करोगे नेक काम के लिए तो हीलिंग एनर्जी तो पैदा होगी, वो तो होनी क्योंकि अल्लाह का जिक्र है, साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी पैदा होती जाएगी। क्यों? नबी की सुन्नत के खिलाफ होगा जो काम भी तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जो काम भी होगा नेगेटिव एनर्जी आएगी। अब आप जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन हाथ कौन सा है? बायां। अब हीलिंग एनर्जी भी पैदा हो रही है और साथ नेगेटिव एनर्जी भी पैदा हो रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। हजरत साहब असी तुहाडे को 21 दिन पहला आए सां, वो असी वजीफा कीता है ते असर नहीं होया। ऐ सुन लो हुण असर क्यों नहीं होया। अब पहली बुनियादी बात जो मैंने समझा दी वो क्या है कि तस्बीह को हमेशा दाएं हाथ में करते हैं। किसमें करते हैं? दाएं हाथ में। और अगर तस्बीह या आपका अमल छोटा है यानी 11 बार तक है तो फिर आप कोई भी माला, कोई भी गानी अपने अमल के लिए इस्तेमाल नहीं करें। यह बात भी आपने ज़हन में रखनी है। मिसाल के तौर पे आप खिजरी अमल पढ़ रहे तो तस्बीह पे मत पढ़ें, अपने हाथ के पोरों पे पढ़ें। सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी ये प्रोड्यूस होगी। आपने 7 बार दुरूद शाफिया कबीर पढ़ना है, सूरत फातिहा पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं, तस्बीह पढ़नी है, तो ये 7-7 बार दाएं हाथ के पोरों पे पढ़ो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ो, सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी पैदा होगी। अब 2 बातें हमने समझ ली कि अगर अमल छोटा है तो हम तस्बीह वैसे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई माला को गानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हाथ के पोरों पे उसको काउंट करेंगे। और दूसरी बात हमने समझ ली कि तस्बीह आज के बाद हमने बाएं हाथ में होल्ड नहीं करनी, अपने दाएं हाथ में करनी। अगली बात, जब भी तस्बीह करें, कोई अमल करने के लिए आप बैठे हैं, तस्बीह 100 दाने वाली है और तस्बीह है 33 दाने वाली, इसको क्या कहते हैं? मीनार। इसको हम क्या कहते हैं? मीनार। मीनार को अपनी तरफ रखते हैं, मीनार को अपनी तरफ रखते हैं। अब यहां बड़ा हसास नुक्ता है, पैसे ना दे आजे और लोग पैसे सुट देने ना, मौलवी तकरीर कर रहा तो पैसे सुट दे, तुसी ना सुटे आजे, तुसी उंज भी ना दे आजे, तुसी गल सुन लो तवज्जो दे नाल। जब आपने तस्बीह करने के लिए बैठना है, कोई अमल कर रहे हैं, सूरत कुरैश पढ़ रहे हैं, सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कोई नाम पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, ये जो मीनार है इसको आपने अपनी तरफ रखना है। हमने नफा देना है या नफा लेना है? लेना है। तो लेने को क्या कहते हैं? तो जब आपने कुछ लेना है तो ये मीनार आपने अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ। तो अब आप मीनार को अपनी तरफ रख के जिक्र करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो दाना है, ये जो दाना है, इसको शहादत की उंगली से आपने फेरना है। अत्तहियात पे बैठते हैं, उंगली कौन सी खड़ी करते हैं? इस बोलते कुछ ना बोल है भाई। ये जो उंगली है इसके अंदर सारी रूहानियत है, सारा खेल इस उंगली का है। जब आपने इस तरह रख के तस्बीह कर ली, तस्बीह तो हो जाएगी, तस्बीह तो हो जाएगी, लेकिन सारा खेल इस उंगल के अंदर है। आपने जब तस्बीह कर रखनी है, एक तो मीनार अपनी तरफ रखना है और दूसरा ये जो शहादत के साथ वाली बड़ी उंगल है इसके ऊपर तस्बीह आपने रखनी है, और ये जो छोटी उंगल है ये बाहर को निकालनी। अब ये तस्बीह मेरा पकड़ने का अंदाज देखें, अंदाज देख लिए, यानी ये जो 2 उंगलियां हैं
इनके ऊपर आपने तस्बीह यूं रखनी है। तो ये जो 2 उंगलियां हैं ये अंदर वाली साइड पर होंगी। अब ये तस्बीह हो जाएगी। अब आप इसको यूं घुमाएंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ठीक है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बात समझ आ रही? यानी जो दाने आपने फेरने हैं वो इन 2 उंगलियों से फेरने हैं, और तस्बीह जो है वो इन 2 उंगलियों के ऊपर आपने रखनी है, और तीसरी उंगल जो छोटी उंगली है उससे बाहर आपने निकाल देनी। ये होगा तस्बीह का अंदाज, ये वाला। इस अंदाज से आप तस्बीह करेंगे तो नफा होगा। और मीनार क्या रखेंगे? अपनी तरफ। अब आपने अगली बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनी। अब देखो, सुबहान अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तस्बीह हो गई मुकम्मल। अब हम क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर, फिर उन्हें फेरा दे देने हैं। ये नहीं करना। मिसाल के तौर पे ये तस्बीह है आपकी 100 दानों की। आपने कोई जिक्र जो है वो 100 बार कर लिया, करते 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 अब ये आ गया अल्लाह अकबर में। ठीक है, अब आप यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, अल्लाह अकबर। अब इस मीनार को ऐसे उल्टा नहीं देना, बस इसके ऊपर आपने पढ़ लिया। अब आप इसको ऐसे पकड़ के दोबारा बदलेंगे, इसको, इसकी साइड को बदलना है, इसको नहीं कर देना। नहीं समझ आई? मैं दोबारा बताता हूं। ये देखें, आपने ये तस्बीह 33 दाने वाली है या तस्बीह है 100 वाली। आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ये सारा पढ़ते गए, यहां पे आके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह, ये हो गए 33। अब ये मीनार को ऐसे करके आगे नहीं, अब ये इस हाथ से आप पकड़ेंगे और तस्बीह को रुख बदल के मीनार को अंदर कर लेंगे। मीनार को उल्टाना नहीं है। ये रूहानियत के अंदर बहुत बड़ा राज है। आपने तस्बीह को जिधर से शुरू किया था, जिस दाने से शुरू किया था, दोबारा उसी दाने से आप पढ़ना शुरू करेंगे। मीनार के ऊपर जंप ओवर नहीं करना, मीनार को आपने फलांगना नहीं है, जंप ओवर नहीं करना, आपने तस्बीह का रुख बदल लेना है। अब बात समझ आ गई? और अगली बात, तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि अमलियात और रूहानियत की दुनिया में जब आप तस्बीह करने के लिए बैठे, उसके 2 अंदाज है। 4 जानों होकर बैठे, या तो आप 4 जानों होकर बैठे, या फिर आप 2 जानों होकर बैठे, जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं। जब आपने तस्बीह पकड़ ली, आपने मीनार अपनी तरफ कर लिया, अब आप जिक्र कर रहे हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप जिक्र कर रहे हो तो ये जो तस्बीह है ये आपकी नाफ से नीचे ना जाए। जब आप तस्बीह कर रहे हो रूहानियत में, अमलियात की दुनिया में, जब आपने तस्बीह के साथ मुअक्कलात का निज़ाम एक्टिवेट करना है, जिस तस्बीह को आपने जिंदा करना है, उस तस्बीह को आपने अपनी नाफ से नीचे नहीं जाने देना। यानी ऐसे नहीं तस्बीह करनी जिस तरह ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, या जिस तरह हम मसल्ले पे बैठ के कर रहे तो जाए नमाज पे लग रही होती है, जमीन पे लग रही होती है, जिस तरह मैं अब यहां बैठा हूं तो ये नीचे भी लग रही है, अब मेरी नाफ से नीचे है, नाफ से नीचे है। इस तस्बीह को नाफ से ऊपर रखना है। क्यों? मैं आपको दिल जिंदा और तस्बीह जिंदा करने का तरीका समझाना चाह रहा हूं कि जब तुम अमलियात की दुनिया में आओ, तुम्हारा दिल भी अल्लाह जिंदा कर दे, और जिस चीज को तुम हाथ में पकड़ के अल्लाह का जिक्र करते रहो वो भी जिंदा हो जाए, ताकि तुम्हारा यकीन और ईमान बढ़े कि जिस चीज को पकड़ के मुर्दा को मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूं, मेरी आंखों के सामने वो जिंदा हो गई है, मेरे दिल का आलम क्या होगा। तो आपका यकीन बने, आपका ईमान, क्योंकि दिल तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये आपको नजर आएगी। जब आप इस तस्बीह को नाफ से नीचे रखेंगे तो ये तस्बीह जिंदा नहीं होगी, इसके अंदर रूहानियत नहीं आएगी। अब आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि नाफ से नीचे क्यों नहीं करेंगे? नाफ से नीचे सिफली दुनिया शुरू हो जाती है, नाफ से नीचे जादू की दुनिया शुरू हो जाती है, नाफ से ऊपर अलवी दुनिया है, रूहानियत है। जो अलवी मुअक्कलात हैं उनका ताल्लुक नाफ से लेकर पेशानी तक है, माथे तक है। बात समझ आ रही? ये लतीफ़ा है नफ्स है, ये इसका सर है और ये उसकी जड़ है। ये लतीफ़ा सुल्तान अल अस्कार,
ये लतीफ़ा कल्ब, रूह, सिर, खफी और अख्फा, 5 लताइफ यहां हैं। ये सारी रूहानियत नाफ पे आकर खत्म हो जाती। अब ये इसका उल्ट है, इसका उल्ट जो है वो हमारे घुटनों पे आकर खत्म हो जाता है। ये नाफ से लेके घुटनों तक ये सिफली दुनिया है, मंतर की दुनिया है, जंतर की दुनिया है, तंत्र की दुनिया है, यंत्र की दुनिया है, और यहां नाव से लेके यहां तक ये अलवी दुनिया है, ये रूहानियत की दुनिया है, ये नूरी अमलियात की दुनिया है। उसका ताल्लुक नाव से लेके यहां तक है। तो इसका उल्ट जो है वो घुटनों तक है। जब आप तस्बीह को इस नाव से नीचे गिराएंगे तो इधर से नेगेटिव एनर्जी भी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जिस तस्बीह को आपने अल्लाह के जिक्र से जिंदा करना है उसको यूं रख कर पढ़ना, चाहे वो छोटी तस्बीह है जिसे मैंने पकड़ी है, तो चाहे वो बड़ी तस्बीह है। और अगर ऐसा आपसे मुमकिन ना हो, आपका अमल लंबा है, तो उसके लिए क्या है कि आप 2 जानों बैठे हैं या आप 4 जानों बैठे हैं, अपनी रानों के ऊपर आप सरहाना रख लें। कोई तरपाई है प्लास्टिक की या किस लकड़ की, वो तरपाई रख ले, तो आपके हाथ को वो कोनी को वो सपोर्ट भी मिल जाएगी और आपको पढ़ना भी आसान। और अगर तस्बीह है ही एक है तो फिर तस्बीह को आपने जिंदा करना है, इतना बड़ा मौजज़ा आपने देखना है, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि यूं रख के आप तस्बीह करें, या इस तरह दूसरा हाथ है उसकी सपोर्ट दे ले अपने आप को, या जिस तरीके से भी आपको आसानी है। यानी ये तस्बीह नीचे नहीं जानी चाहिए। 3 बातें समझ आ गई। अब आपने तस्बीह कर ली, मिसाल के तौर पे इस तस्बीह के ऊपर आप सूरत कुरैश पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सूरत कुरैश का अमल कर रहे हैं। रोजाना 70 बार आप पढ़ते हैं या 111 बार आप पढ़ रहे हैं। अब आपने तस्बीह कर ली, इस तस्बीह को करके ऐसे नहीं रख देना। मैं ये रो रहा हूं कि नाफ के नीचे नहीं जानी, तुसी पढ़ के आ सुट देती है। हल्ला वालो, यही वो हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें रूहानियत नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलती। अब मैं आपको इसकी दलील देता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस तस्बीह के ऊपर हमने पढ़ा या हन्नानु या मन्नानु, ये किसका जिक्र है? अल्लाह का। हमने पढ़ा या रहमानु या रहीम, किसका जिक्र है? अल्लाह का। अल्लाह की सिफात को बयान किया। ये कुरान है, मिसाल के तौर पे ये कुरान है। इस कुरान के ऊपर जो गुलाफ है, होता है ना, हमने घरों में गुलाफ चढ़ाया होता है, या काबातुल्लाह है उसका गुलाफ है। काबातुल्लाह का गुलाफ आपके पास हो, आप सूंघ के दे के ज़ियारत करके उसको यूं फेंक दोगे। इसी तरह कुरान मजीद आप सुबह तिलावत के लिए अगर खोलते हैं तो क्या उसका गुलाफ यूं फेंक देते हैं? क्यों नहीं फेंकते? कि उस गुलाफ की निस्बत इस कुरान के साथ है। जब गुलाफ को, कुरान के गुलाफ को आप नहीं फेंकते, उसका अदब करते हैं कि ये कुरान से मस कर गया है, तो वही अदब होगा जो कुरान का अदब है। कुरान की जो किताब है उसके साथ जो जिल्द है, जिल्द का भी वही अदब होगा जो कुरान के अल्फाज का यानी कलामुल्लाह का है। तो इस लक्कड़ की अब निस्बत तेरे साथ नहीं है, अल्लाह के जिक्र के साथ है। तो इस तस्बीह का वही अदब आप करेंगे जो अल्लाह के नाम का किया जाता है। अल्लाह का नाम देख के पढ़ के जमीन पे फेंक दोगे? जमीन पे फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे ना। तो जिस तस्बीह पे पढ़ा है उस तस्बीह को नीचे फेंक दोगे। अगली बात, अगर शर्म आ जाए तो ये गिलास पानी का लिया, उसके ऊपर खिजरी अमल पड़ा, अब ये पानी जमीन पे फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। क्यों नहीं फेंकोगे? कि पानी के ऊपर खिजरी अमल कुरान पढ़ के, चारों कुल पढ़ के आपने फूंका है। इस तस्बीह पे जो लाखों बार पढ़ा है उस तरफ ध्यान कभी नहीं गया, इधर ध्यान कभी नहीं गया। अल्लाह वालों, ये वो बातें हैं जिन्होंने उम्मत को टोंग के रख दिया पकड़ के। मैंने आपको दलाइल दिए हैं। कुरान के साथ गुलाफ मस कर गया तो आपको अदब करना पड़ेगा। जिल्द मस कर गई, आपको अदब करना पड़ेगा। इसी तरह पानी है, उसके ऊपर कुरान पढ़ के आपने फूंक दिया, आपको अदब करना पड़ेगा। एक माला, एक गानी थी, उसके ऊपर अल्लाह ने, उसके ऊपर आपने अल्लाह की पाकी को बयान कर दिया, तस्बीह कर ली, अब उसकी निस्बत अल्लाह के जिक्र के साथ हो गई। अब आपको वही अदब करना पड़ेगा जो अल्लाह के नाम का अदब किया जाता है। तो क्या अल्लाह का नाम कागज पे लिख के जमीन पे फेंक देते हैं? अब हमारे घरों में तस्बीह वहां रुल रही है, वहां रुल रही है,
वो कहीं लटकाई हुई है, कभी जेब में डाल ली और कभी यूं खेल रहे हैं। और आजकल अरब जो हैं वो क्या करती हैं, अपना रवायती डांस करने के लिए वो तस्बीह को घुमाते हैं। अरबों के नौजवान उन्होंने ये खेल बनाया हुआ है। तो जो फिर अल्लाह के नाम की तौहीन करता है, अल्लाह फिर सिफली दुनिया में उसको धक्का दे देता है, यानी वो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता। तो जो अल्लाह के नाम की जितनी ताजीम करेगा, अल्लाह बिशर हाफी की तरह उसे उठाता ही जाता है, उठाता ही जाता है। अगर बिशर हाफी रहमहुल्लाह ने अल्लाह के नाम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखा, उस नाम की ताजीम की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ए बिशर हाफी, जब मैंने तुझे दुनिया से उठाया, मुझे मेरी इस्तो जलाल की कसम है, उस वक्त तेरे से बढ़कर कोई मुझे महबूब नहीं था। अल्लाह ने वो मकाम और इज्जत दिया, किस बात पे कि अल्लाह के नाम की ताजीम की। तो जिस माला और गाने के ऊपर आपने कोई अमल किया है, वजीफा किया है, कोई चिल्ला किया है, कोई रियाजत की है, उसको फिर आपने संभाल कर रखना है। उसके लिए एक डब्बी रखे, जब आपने पढ़ ली तो उस डब्बी के अंदर कोई गुलाफ है तो उस गुलाफ के अंदर डालकर रखनी है। ये बातें किन के लिए हैं? जो रूहानियत और अमलियात के मुसाफिर हैं, जिन्होंने इस तस्बीह को जिंदा होते देखना है। ये बातें आवाम के लिए नहीं है। अब ये सारी मोटी मोटी बातें जो तस्बीह के साथ जुड़ी हुई हैं वो मैंने आप हजरात को गोशगुजार कर दी हैं। पांचवी बात, हाँ आगे पांचवी बात या पांचवा सवाल ये है कि तस्बीह और खुशबू का क्या ताल्लुक है। देखें, हर अमल की एक खुशबू होती है, हर अमल की एक खुशबू होती है। जब आप कोई भी अमल करने लगते हैं तो आप एक खुशबू को रजिस्टर करवाते हैं। बाज़ आमाल ऐसे हैं कि उनके मुवक्कलात खुद जो है वो मुतालबा करते हैं कि हमें ये खुशबू पसंद है, इस अमल के साथ ये खुशबू इस्तेमाल करोगे तो आपको नफ़ा से आता। इस तरह सूरह मुज़म्मिल का आपने अमल करना है तो उसके साथ आप ऊद या अंबर खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो आपको नफ़ा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो फिर आप गुलाब इस्तेमाल करेंगे, यानी रूह गुलाब इस्तेमाल करेंगे तो आपको नफ़ा होगा। करने को कोई भी खुशबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऊद नंबर 1, अंबर नंबर 2 और रूह गुलाब नंबर 3। तो हर अमल की एक खुशबू होती है। जिस तरह हम इंसान हैं तो हमें किसी को अंबर पसंद है, किसी को ऊद पसंद है, किसी को मिस्क पसंद है, किसी को रूह गुलाब पसंद है, किसी को फवाका पसंद है। हर बंदे को अलग अलग होती। इसी तरह जो मुवक्कलात हैं उनको खुशबू अलग अलग पसंद होती। इसी तरह जो हरूफ है कुरान के या अल्लाह का जिक्र है या जो वो आप अमल कर रहे हैं, हर अमल की अपनी खुशबू होती है। तो जब आपने जो खुशबू का इंतखाब किया है वो खुशबू अमल की खुशबू के साथ मैच कर जाती है तो रूहानियत और नूरानियत अमल की बढ़ जाए। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप सूरह मुज़म्मिल का अमल करते हैं तो आप अंबर, ऊद या रूह गुलाब में से कोई खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो आपको नफा ज्यादा होगा। इस तरह दुरूद पाक का कोई भी अमल है, कोई भी सीगा आप पढ़ रहे हैं तो आप रूह गुलाब इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा नफा होगा। वहां अंबर से नफा नहीं होगा, ऊद से वो नफा जो होना चाहिए वो नहीं होगा। ज्यादा नफा क्या होगा? रूह गुलाब से होगा। तो हर हरफ की, हर कलमा की, हर अमल की, हर वजीफे की अपनी एक खुशबू होती है। तो जब वो खुशबू आप खुद यानी आमिल अपने बदन पे भी लगाएगा और इस तस्बीह पे भी लगाएगा तो उतनी रूहानियत और नूरानियत होगी, उतनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी तरफ फ्लो होगी, उतने ही ज़्यादा मलाइका और मुसलमान जिन्नात हमारी तरफ रगबत करेंगे। और जब मुसलमान जिन्नात और फरिश्ते मलाइका हमारे करीब होंगे तो नेगेटिव एनर्जी वहां से रफू चक्कर होती जाएगी। तो हमारे अमल के अंदर रूहानियत और नूरानियत बढ़ेगी। जब अमल के अंदर रूहानियत और नूरानियत बढ़ेगी तो इसका मतलब है हमारे अमल के कामयाब होने के इम्कानात रोशन होते जाएंगे। तो इसलिए तस्बीह को खुशबू लगाना, जब अमल करना है तो आमिल को खुशबू लगाना लाजिम होता है। रूहानियत और अमलियात की दुनिया में आप सदका, खैरात और खुशबू के बगैर आप नहीं चल सकते। तो ये होगी जी पांचवी बात। आगे छठी बात है, यह छठा सवाल है, क्या एक तस्बीह पर कई वज़ाइफ पढ़े जा सकते? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो जिन्ना माइया ने 1500 वजीफा एक ही तस्बीह ते खिंचिया है, उन्होंने कहा मेरे 5 बच्चे ने ते 5 बच्चियां नू इको तवे ते रोटियां ला के खुआ देनियां, तो तस्बीह एक क्यों नहीं चल सकती शाफी? भाई मैं ये बात समझा रहा हूं कि हर जिक्र का, हर वजीफे का, हर अमल का
अपना मजाज है, अपनी एनर्जी है। अब आप देखो, ये आपने तस्बीह ली, आज नई ली, आपने इसके ऊपर आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? आयत करीमा। अब आयत करीमा जलाली अमल है। आपने पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, जलाली अमल है। आपने चौथा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, जलाली अमल है। आपने सूरत लहब किसी को मारने के लिए पढ़नी शुरू कर दी, जलाली अमल है। और उसके बाद इसी तस्बीह के ऊपर आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, वो जमाली अमल। अब ये दो तरह की एनर्जी हैं, जब ये आपस में टकराएंगी तो तेरी जिंदगी उलझना शुरू हो जाए। और शोर क्या मच जाएगा हजरत साहब, जिस काम नूं हथ पाने रुकावट आ जाती। समझो बाहर है उम्मत, हजरत साहब जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि दो मुख्तलिफ मजाज वाले अशखास हैं, लोग हैं, मर्द हैं, औरत है, उनका निकाह कर दो, वो कामयाब होगा। अब हम यहां बैठ नहीं, हमारा मजाज आपस में नहीं मिलता, तो क्या हमारा निबाह होगा? दो बंदों का निबाह नहीं होता तो एक तस्बीह के ऊपर 15 वजीफे मुख्तलिफ मजाज के कैसे हो सकते हैं? हर वजीफे की अपनी एनर्जी है, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएगी तो यही तस्बीह तेनों टंगेगी नहीं, टंग के रख देगी। और हर काम में क्या होगी? रुकावट आएगी। हर काम में क्या होगी? रुकावट आएगी। अब जहां तुम ये तस्बीह लेकर जाओगे, जिसके ऊपर आपने कई वज़ाइफ किए हुए हैं, ये तेरे बने हुए काम भी खराब करती जाएगी। और क्या होगा हजरत साहब, वो हमारे दुश्मन है ना, हमारा जो आमिल है उसने हमारे साथ हमजाद लगाया हुआ है, हम जहां जाते हैं हमारे काम में रुकावट आ जाती है। ए जी हमजाद, ए जी हमजाद, एक तस्बीह जिसपे 15 वजीफे पड़े हुए हैं, 15 तरह की एनर्जी लेकर फिर रहे हो, तो वहां रुकावट नहीं आएगी तो और क्या आएगा? जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी, एक ही तस्बीह उसके ऊपर ही आयत करीमा, चौथा कलमा, सूरत कुरैश, सूरह कौसर, सूरह लहब, सूरतुल काफिरून, सूरत इखलास, सूरह फलक नास, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। फिर उसके ऊपर ही तस्बीह फातिमा, फिर उसके ऊपर ही दुरूद पाक भी पड़ा हुआ है। अल्लाह वालों, खुद सोचो कि ये आप क्या कर रहे हो। अब अवाम को मैं कुछ नहीं कह रहा, वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी करें। जिस तरह पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज नहीं है ना, इस तरह अवाम के लिए भी रूहानियत और अमलियात में शराइत नाम की कोई चीज नहीं। तुम जो मर्जी करो, आपकी बरकत से तो साड़ियां रोटियां ने, तुम टुंगे जाओगे तो साढ़े को आओगे। इसलिए मैं अपने गाहकों को कुछ नहीं कह रहा, तुम जो मर्जी करो। मैं सिर्फ मुखातिब हूं जिन्होंने सीखना है, जो रूहानियत और अमलियात की दुनिया के मुसाफिर है, वो ये गलती नहीं करें। अवाम को तो अल्लाह माफ भी कर देगा, दरगुजर भी फरमाएगा और फरमाता भी है। आप गलती करोगे तो आप बुरे तरीके के साथ फंस जाओगे, फिर आपको निकालने वाला कोई नहीं। इसलिए अर्ज ये करना चाहता हूं कि अमलियात और रूहानियत की दुनिया में जब आप किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं, जिस तस्बीह के ऊपर आपने खिजरी अमल की ज़कात दी है, उस तस्बीह के ऊपर या हन्नानु या मन्नानु की ज़कात नहीं दे सकते। जिस तस्बीह के ऊपर या हन्नानु या मन्नानु की ज़कात दी है, उस तस्बीह के ऊपर नादे अली की ज़कात नहीं दे सकते। अमलियात की दुनिया में तस्बीह अलग होती है। एक तस्बीह होती है अमूमी, जिसमें दुरूद पाक पढ़ लिया, तस्बीह फातिमा पढ़ ली, जिस तरह आवाम पढ़ती है, वो एक अमूम। जिस तरह मैं अब ये हाथ में लिए फिरता हूँ, जहाँ कोई होता है मैं कभी दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ, कभी अल्लाह का जिक्र कर लिया, चलो लोग बात कर रहे हैं, मैं साथ अल्लाह का जिक्र। ये तस्बीह मेरे अमल की तस्बीह नहीं है। अमल की तस्बीह लेकर बाजारों में नहीं फिरते। आमिल हमेशा अमल की तस्बीह अपने घर में संभाल कर रखता है। जब उसने उस अमल से नफा उठाना होता है, फिर वो अमल उस तस्बीह पे करेगा तो वो यूं चलेगा। वही शख्स वही अमल किसी और तस्बीह पे करेगा तो वो अमल नहीं चलेगा। चलेगा मगर उस रफ्तार से नहीं चलेगा। तो इसलिए जितने भी आप अमाल करें, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत भी नहीं होती, तो वो आप 2, 3 तस्बीहां बनाएंगे। जब आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ें तो उसी तस्बीह पे पढ़ें। आपने दुरूद ताज पढ़ा है, उसके मिसाल के तौर पे आमिल हैं तो उसी तस्बीह पे पढ़ें। आपने खिजरी अमल की ज़कात दी है, हसार बनाया है, तो जिस तस्बीह को इस्तेमाल किया है उसी तस्बीह को खिजरी अमल पढ़ेंगे तो आपको नफ़ा होगा। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हर अमल की, अमलियात की दुनिया में अलग तस्बीह होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आगे है जी सवाल नंबर 7। हज़रत साहब, तस्बीह को ज़िंदा करने से क्या मुराद है? जितनी बातें मैं आपको अब तक बताकर आया हूँ,
इन शराइत को जब आप पूरा करोगे, मिसाल के तौर पे आपने इस तस्बीह के ऊपर खिजरी अमल की ज़कात दी है, दुरूद ताज की ज़कात दी है, किसी इस्म आज़म की ज़कात दी है, और इस तस्बीह का आप अदब कर रहे हैं, जो बातें मैंने बताई हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, ठीक है। इसका नफ़ा क्या होगा कि आपके उस अमल के जो मुक्कलात हैं, उस अमल की जो एनर्जी है, उससे ये तस्बीह एनर्जाइज हो जाएगी, ये तबरुक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तबरुक। उस अमल के मुक्कलात इसके साथ चिमट जाएंगे। अब आप ये तस्बीह जिसके ऊपर फेर दोगे, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। इस तस्बीह को हाथ में पकड़ के जो दुआ करोगे, अल्लाह करम फरमा देगा। कोई बीमार है, उसके गले में ये तस्बीह डाल दोगे, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। फिर अगर आपने इस अमल से खिजरी अमल की ज़कात दी है, तो आप एक बार खिजरी अमल पढ़ोगे, ठीक है। इस्म आज़म की ज़कात दी है, वो इस्म आज़म जितनी तादाद में पढ़ने के लिए मुर्शद ने बताया वो पढ़ोगे, आप इसी तस्बीह से इस्तिखारा कर लोगे। ये तस्बीह आपको बताएगी कि हाँ है या ना है, तो इसी तस्बीह से आप इस्तिखारा भी कर लेंगे। तो इस्तिखारे में मदद कौन करते हैं? मुक्कलात। तो जब तस्बीह आपको इस्तिखारा करके हाँ या ना का जवाब देना शुरू कर दे, वो तस्बीह जिंदा हो जाती है, और तस्बीह जिंदा होती है अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदा की है, और जो शख्स अल्लाह के जिक्र से गाफिल है उसकी मिसाल मुर्दा की है। तो जब आप एक ही तस्बीह पे एक ही जिक्र करते रहोगे तो इस मुर्दा के अंदर भी हयात आ जाएगी, यानी वो मुक्कलात का निज़ाम, रूहानियत का निज़ाम एक्टिवेट कर देगा। फिर जहां आप ये तस्बीह लेकर जाओगे, आपका अमल साथ साथ चलेगा। तो इसलिए तस्बीह अमलियात की दुनिया में जिंदा की जाती है। ये जितनी बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं, ये सारी की सारी बातें तस्बीह को जिंदा करने के लिए हैं। समझ आ गई बात? आगे है जी 8वीं बात, तस्बीह की हिफाजत से क्या मुराद है। तस्बीह की हिफाजत से क्या मुराद है, इसके मुतालिक थोड़ी सी बात ऊपर हो चुकी है। अब इस तस्बीह के अंदर अल्लाह का जिक्र सरायत कर गया हुआ है। किस तरह सरायत कर गया है? आपने आज तस्बीह ली लकड़ की, और आपने तेल वाले हाथ लगा दिए, तो ये तेल अब किस में सरायत कर जाएगा? लकड़ के अंदर। तो तेल सरायत कर जाता है, अल्लाह का जिक्र सरायत नहीं करता। तो जब आप कोई भी अमल एक तस्बीह पे बार बार करते जाएंगे, तो वो अमल या वो नूरानियत इसके अंदर सरायत कर जाएगी। तो वो फिर मैंने समझाया कि आपको वही अदब करना पड़ेगा जो उस अमल का अदब है। मिसाल के तौर पे या हन्नानु या मन्नानु का अमल आप कर रहे हैं, तो जैसे अल्लाह के इन दो सिफाती नामों का अदब है, इसी तरह आप इस तस्बीह का अदब भी करना पड़ेगा। तो उसके अदब में क्या है कि इसको कभी यूं ना फेंकें, वो मैंने बताया कि आपके पास कोई पॉकेट है, ठीक है, कोई पाउच है, उसमें रख लें, कोई डब्बी है, कोई शीशी या खुशबू लगा के आपने उसमें रख लेनी है। बगैर वजू के नापाकी में इस तस्बीह को हाथ ना लगाएं। जितना अदब करेंगे उतनी इसकी रूहानियत और नूरानियत बढ़ेगी। फिर आप इस तस्बीह को इस्तिखारे के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसको कहते हैं तस्बीह की हिफाजत करना। फिर अगली बात तस्बीह की हिफाजत के बारे में क्या होती है कि यह तस्बीह आपने बाएं हाथ में नहीं पकड़नी। कोई मजबूरी है तो तस्बीह को आप गले में डाल लें, ठीक है, लेकिन इधर हाथ पे चढ़ाने वाला प्रोफेसर रफीक अहमद वाला काम आपने नहीं करना। और यहां पे एक बात मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूं, अगर आपकी तस्बीह है 33 दानों वाली या 100 दानों वाली, ठीक है, 100 दानों वाली, और आपका अमल है लंबा, तो फिर आप तस्बीह ले 1000 दानों वाली। वो बाजार से बनी बनाई भी मिल जाती है लकड़ की, या आप 10 तस्बीहें लेकर उसको खोल के अपने घर आके दोबारा बना लें। यानी अगर अमलियात की दुनिया में किसी के ज़हन में ये सवाल रह गया है कि हज़रत साहब आपने तो 33 की बात की है, 100 की बात की है, मैं तो फुला इस्म आज़म की ज़कात अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो वो रोज़ाना 4000, 6000, 7000 पढ़ना होता है, मैं 100 बार पढ़ूँगा तो वो तो सारा मेरा गड़बड़ हो जाएगा, समझ आ गई हो, तो भूल जाऊंगा। तो आप क्या करें, आप 1000 दाने की तस्बीह बनाएं। 500 दानों वाली भी बाजार से मिल जाती है बनी बनाई,
1000 वाली भी मिल जाती है, लेकिन आपको ना मिले आपके इलाके से तो आप इसी तरह की 10 तस्बीहें लकड़ की जो आपने ली हैं वो ले आएं, उनको खोल के दोबारा उनमें धागा डाल के तो आप 1000 दाने वाली तस्बीह बना सकते हैं, घर में बना। अब आप 7000 पढ़ेंगे तो ठीक है, उसके साथ ये छोटा काउंटर बन जाता है, आपको पता हो 7 दाने गिरने 7000 हो गए। तो ये मैं बात रह गई थी, तो ये भी मैंने एड अप करवा दी है। 9वीं बात या 9वां सवाल यह है कि तस्बीह किसी से पूछ कर करना क्या ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब यह है, या इस सवाल के पीछे मुहर्रक यह है, तस्बीह से मुराद है अल्लाह का जिक्र। तो हम तो पौने 2 साल से ये मेहनत कर रहे हैं कि जो तस्बीह, जो जिक्र, जो वजीफ़ा अपनी मर्जी से करोगे उसके नताइज के जिम्मेदार भी आप होंगे, अच्छे निकलें या बुरे। इसलिए तस्बीह की जो शराइत हैं, उन शराइत में से एक शर्त है कि साहब अमल से इजाज़त लेकर किया जाए। अब देखें, मेरे साथ बहुत सी ख़वातीन बहस करती हैं, बाज़ दफ़ा मर्द हजरात भी बहस करते हैं, हज़रत साहब मैंने ये वज़ाइफ किए, मैंने इजाज़त लेकर किए थे। मैंने कहा कोई इजाज़त नहीं। मैं आगे से क्या कहता हूँ, कोई इजाज़त नहीं। अल्लाह बोलो इजाज़त उससे ली जाती है जो साहब इजाज़त हो। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम ये समझते हैं जो दाढ़ी टोपी वाला पीर है वो हर काम की इजाजत दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने कितनी बार अपनी बात आपको कही है कि मुझे सूरह जिन का आमिल नहीं मिला, इसलिए मैं सूरह जिन का अमल नहीं कर सका। हाँ, मैं सूरह जिन के अमल के बारे में मोटी मोटी बातें बता सकता हूं, उसका फैज़ मुंतकल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं साहिब अमल ही नहीं हूं, मैं साहिब अमल नहीं हूं। मैंने आयत करीमा का अमल नहीं किया, ज़कात मैंने अदा नहीं की, मैं उसका आमिल नहीं हूं। मैं आपको हदायत दे सकता हूं, मोटी मोटी बातें बता सकता हूं, लेकिन आपको उसका फैज़ मुंतकल नहीं कर सकता। अमलियात की दुनिया में इजाज़त उसको कहा जाता है कि जब आपने किसी साहब इजाज़त से, साहब अमल से, यानी जिसने वो अमल किया हुआ है, उससे जो इजाज़त लेंगे वो इजाज़त होगी। फिर जो वो शराइत बताएगा उन शराइत के साथ करेंगे तो फिर आपको नफ़ा होगा। महज आपने मैसेज किया, कमेंट किया या उसने कह दिया ये इजाज़त आम है, ये कोई इजाज़त नहीं होती अगर उसने वो अमल नहीं किया। मिसाल के तौर पे सूरह मुज़म्मिल के अमल की मैंने इजाज़त दी, सूरह इखलास के अमल की मैंने इजाज़त दी, सूरह दुरूद सदका की मैंने इजाज़त दी। अब मैंने वो किए ही नहीं है तो लोगों से वो अमाल होंगे ही नहीं। अगर होंगे तो वो फंस जाएंगे, जब वो फंस जाएंगे तो मैंने तो सूरह जिन पढ़ी नहीं थी, मैं उनको निकालूंगा कैसे। तो अल्लाह वो इजाजत उससे लेते हैं जिसने वो अमल किया हो। मैं 6-6.5 साल फंसा रहा कि मुझे कश्फुल कुबूर की इजाजत नहीं मिल रही थी। एक अमल है और मुझे जहां मालूम होता कि फुला बंदे के पास ये अमल है, फुला बंदे के पास ये अमल है, क्यों वो आधा अमल मैं तकरीबन कर चुका था। अब मुझे कोई और कश्फुल कुबूर का अमल नहीं चाहिए था, मुझे वही चाहिए था कि जो मैंने किया हुआ है मुझे कोई आगे चलाए, यानी अल्लाह समद का अमल है, मुझे अल्लाह समद का आमिल चाहिए था। लेकिन एक होता है अल्लाह समद का आमिल होना, एक होता है कि अल्लाह समद का आमिल भी हो और वो कश्फुल कुबूर भी जानता हो, तो फिर वो मुझे करवाएगा ना। तो 6-6.5 साल मैं फिरता रहा लेकिन मुझे बंदा नहीं मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब रब ने करम किया तो सैयद महबूब लाई शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दीपालपुर वाले वो हयात थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए मुझे ये अमल अता कर दिया। तो अब मैं कहने को आप अल्लाह समद, अभी आप सोशल मीडिया खोलें आपको 500 वीडियो अल्लाह समद के ऊपर मिल जाएगी। तो क्या मैं उनको देखकर अल्लाह समद का अमल शुरू कर दूंगा? वो तो अमाम वाला काम हो जाएगा, नहीं भी टूंगे जाना तब भी ठूंगे जाओगे। तो इजाजत का मतलब ये होता है कि आपने उस बंदे से इजाजत लेनी है जिसने वो अमल किया है। क्यों? उसको सारे उतार चढ़ाव का इल्म है, उतार चढ़ाव का इल्म है। इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर साहब इजाजत से अमल की इजाजत लेकर तूने अमल किया तो अमल करने से पहले 50% तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। मैंने एक अमल के लिए गधे पे बैठ के 1300 मील का सफर किया,
यानी 650 मील मैं गया और 650 मील मैं उस जमाने में गधे से आया, सिर्फ एक अमल की साहबे अमल से इजाजत लेने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं किसी को डॉक्टर कैसे बना सकता हूं? मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूं, मैं दूसरे को हाफिज़े कुरान कैसे बना सकता? मैं तरखान नहीं हूं, मैं किसी को तरखान बना सकता हूं। मैं लोहार नहीं हूं तो मैं किसी को लोहार बना सकता हूं। लेकिन तुम्हारे पीरों को 21 तोपों की सलामी है, ए हर फन मौला ने। बस आप इजी पैसा में पैसे भेजने वाली बात करें, इजाजत आउंदी वेखो उड़दी आएगी इजाजत। अल्लाह वालों, ये कोई इजाजत नहीं। इजाजत होती है साहब अमल से, इजाजत जब ली जाती है उसके बाद जब आप अमल करते हैं उसकी दुआएं शामिल हाल हो जाती हैं, आपकी रूह उस रूह के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाती है, अटैच हो जाती है, कंपैटिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद उसकी रूह आपको फैज़ मुंतकल करती है, साथ उस अमल की नौरानियत होती है और साथ उसके सदका होता है। ये 3 4 5 अवामिल मिल के अमल को अमल बनाते हैं। जब आपने अमल किसी किताब से, रसाले से, वो आज के दौर में सोशल मीडिया से देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, उसका महज पढ़ने से सवाब मिलेगा, रूहानियत क़यामत तक आपको नहीं मिल सकती। इसलिए तस्बीह या वजीफ़ा या जिक्र हमेशा किसी से इजाज़त लेकर करते हैं और किसी की सुपरविजन में करते हैं। आगे 10वीं और आखिरी बात है जी, तस्बीह करने का असल वक्त कौन सा होता है? यानी किस वक्त अमल किया जाए, किस वक्त तस्बीह की जाए और आदो वज़ाइफ किए जाए तो नफ़ा होता है? रात के आखिरी पहर, तहज्जुद के वक्त। जो हीलिंग एनर्जी उस वक्त प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, बाकी घड़ियों के अंदर वो नहीं होती। सबसे ज़्यादा अमल फासद होता है, अमल टूट जाता है जब हम अमल करेंगे मकरू औकात के अंदर। सूरज निकल रहा हो तो हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, ज़वाल का वक्त है तो हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, गुरूब आफ्ताब है तो हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। हाँ, उस वक़्त अल्लाह का जिक्र करो, अमूमी जिक्र, दुरूद पाक पढ़ो, तस्बीह फातिमा पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, सुबहान अल्लाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह करो, अल्लाह अकबर करो। वजीफ़े की बात हो रही है। मकरू औकात के अंदर वजीफ़ा करोगे तो उस वक्त नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, वो तुम्हारे साथ टकराएगी, तुम्हारे वजीफ़े को फासद कर देगी। अगर आप वजीफ़ा करते हो और वजीफ़ा छोटा है, यानी इतना उसका दुरानिया नहीं है, तो फिर रात के आखिरी पहर करो। और अगर वजीफा का दुरानिया थोड़ा सा बड़ा है तो फिर जो ही रात के 12 बज जाएं, ठीक है, पहला अव्वल हिस्सा, अव्वल मिसल जो है वो गुजर जाए और दूसरी मिसल का भी थोड़ा सा वक्त गुजर जाए, तो फिर आप शुरू करो। आपको दरमियानी मिसल भी मिलेगी और आखिरी मिसल भी मिलेगी। ये वक्त बहुत मुबारक होता है। ये वक्त वो वक्त होता है जब रब आसमान ज़मीन पे आवाज़ दे रहा होता है, कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं गुनाह माफ़ कर दूँ। गुनाहों को माफ़ी मांगने वाला है कोई, मैं गुनाह माफ़ कर दूँ। है कोई नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करवाने वाला, मैं नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर दूँ। गुनाह क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तो रब खुद आवाजें दे रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी खत्म करवाने वाला, मैं नेगेटिव एनर्जी खत्म कर दूं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं बख्श दूं। है कोई हीलिंग एनर्जी लेने वाला, मैं हीलिंग एनर्जी उसको अता कर दूं। है कोई रहमत का सवाली, मैं उस पर रहमत तमाम कर दूं। अल्लाह खुद हीलिंग एनर्जी जो है वो देना चाह रहा है, नाजिल कर रहा है। सलामती, रहमत और बरकत, ये सब क्या है? हीलिंग एनर्जी है। तो अल्लाह खुद देने पे आया, तो उस वक्त जो झोली फैलाएगा, अमल करेगा, वजीफा करेगा, वो 100% कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बुनियादी बातें हैं जो तस्बीह से जुड़ी हुई हैं या तस्बीह के राज हैं, या वो हजरात जो अमलियात और रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं, उन्हें ये बुनियादी 10 बातें तस्बीह से मुतल्लक मालूम होनी चाहिए, ताकि तस्बीह के साथ जुड़ी हुई जो खताएं और गलतियां हैं वो ना हम कर बैठें, ताकि हमारे आमाल है जो वो फासद होने से या ज़ाया होने से महफूज रह जाएं। क्योंकि यही बाद में गलतियाँ पेचीदगियों का बायस बनती हैं और हमारे अमाल चलते हुए रुक जाते हैं। हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत फिर रायगां चली जाती है और हम ये समझते हैं कि शायद हमारा अमल किसी ने बांध दिया या हमारे पे किसी ने जादू कर दिया। तो इंशाअल्लाह इसी तरह के पेचीदा और पुरअसरार मौज़ूआत के ऊपर कलाम होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज जो हमें तौफीक दी कलाम करने की, अल्लाह इस सदा को, इस आवाज़ को दुनिया भर में पहुँचाए। जो इल्म के तालिब है, जिनको प्रयास है, जो सीखना चाहते हैं, उन तक इस सदा को, आवाज़ को पहुँचाए। मेरे आप सब के लिए हदायत का ज़रिया बनाए। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह सबको सुख वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनको दुख दूर अता फ़रमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनको सुख में बरकतें अता फ़रमाए। घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें,
अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अल्लाह सबको शिफा कामिला आजला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम मुतल्लकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।